डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की ये बहुत आदत होती है कि वो जब भी बीमार हों और किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि हमें जल्दी ठीक कर दें, हमें कोई इंजेक्शन लगाएं, चाहे कोई ड्रिप लगाएं, लेकिन हमें जल्दी ठीक कर दें। क्या साइकी होती है उनकी इसके पीछे? जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। आजकल जो हमारी कौम है वो इसी तरह है। अगर आज दवाई ली है तो आज ही हम ठीक हों या फिर कल तक हम ठीक हो जाएं, और यानी हमारी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज है। तो इसमें मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ, जब आपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक करवा लिया है तो फिर उस पर एतमाद रखें, उसकी अद्वियात जिस तरह आपको तजवीज़ की गई हैं वैसे इस्तेमाल करें, और अगले 2 दिन 4 दिन 5 दिन में इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस है कि डॉक्टर साहब मुझे आज इंजेक्शन लगा के भेजें, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। ज़रूरत के वक्त इंजेक्शन तो लगाया जाता है, डॉक्टर्स लगाते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी डॉक्टर को फोर्स करके अपने आप को इंजेक्शन लगवाना या ड्रिप लगवाना ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसमें मैंने इसकी पेचीदगियाँ ये भी देखी हैं कि एक मेरे पास जैसे अभी कुछ दिन पहले 20 साल का बच्चा आया, उसका जो बायां कंधा है वो बिल्कुल नॉर्मल है जिस तरह होना चाहिए, और जो उसका दायां कंधा है वो अच्छा खासा सूज के दूसरे कंधे के हिसाब से डबल साइज का हुआ पड़ा था। अच्छा। तो जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ इसमें, तो वो कहते कि हमने ना यहाँ पर दर्द का टीका लगवाया था कहीं से। अब देखें, अपनी तसल्ली के लिए कि मुझे शायद इंजेक्शन से आराम आएगा, ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवा लिया कहीं से, और फिर उसकी पेचीदगी क्या हुई कि वो डबल साइज का उसका कंधा हो गया। और अब जितनी उसे दर्द हो रही थी और उसकी अद्वियात हमने दी, लेकिन यह है कि इसे मुकम्मल ठीक होने में मरीज़ को तकरीबन 1 महीना लगेगा। अब देखें 1 महीने में उस मरीज़ की रोज़मर्रा के कितने मामूलात मुतासिर होंगे। तो बहरहाल जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब तो डॉक्टर लगाते हैं इंजेक्शन, और हिफाजती इक़दामात के साथ लगाते हैं, सिपरेट लगा के फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। और बहुत सारी जगहों में लोग बगैर सिपरेट लगाए इंजेक्शन लगा देते हैं। अच्छा। इसमें ऐसा है कि अगर आप सिरिंज के अंदर चाहे कोई दवाई ना भी डालें, सिर्फ सुई को जिस्म के अंदर डालें और उसे निकाल लें बगैर सिपरेट लगाए, ये अच्छा खासा सेलुलाइटिस या फिर इंजेक्शन एब्सेस बना सकता है। ये यानी समझ लें कि आम जुबान में इन्फेक्शन हो गया है कंधे का, सही, या जहाँ पर इंजेक्शन लगा है। ठीक। और ये मरीज़ को अच्छा खासा मुतासर करता है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और फिर इलाज का दुरानिया भी बहुत लंबा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कुछ लोगों की भी ये प्रैक्टिस है जो अपने क्लिनिक्स वगैरह कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कि उनके पास कोई पेशेंट्स होते हैं इस तरह के, वो तकरीबन रेगुलर बेसिस पर उनके पास आ रहे होते हैं, वो उन्होंने उनकी कोई खुराकें बनाई होती हैं, इंजेक्शन बनाए होते हैं, जी आप आ गए हैं, वो फ़ौरन से उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं। वो जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि हम तो ये इंजेक्शन लगवाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। इसमें देखें दोनों का कसूर है। एक तो पेशेंट जो फोर्स करते हैं कि हम ठीक हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं, और इंजेक्शन ज़बरदस्ती लगाएं, इंजेक्शन लगेगा तो मैंने जाना है आपकी जगह से। और इसमें वो हेल्थ प्रोफेशनल का भी इसमें कसूर है कि वो अपना टाइम बचाने के लिए, कि अगर मैं मरीज़ को समझाने में वक्त लगाऊंगा तो शायद मुझे 10 मिनट लग जाए और मरीज़ शायद फिर भी ना समझे। सही। और अगर ये फोर्स कर रहा है पेशेंट तो मैं लगा दूं तो 1-2 मिनट में मैं फारिग हो जाऊंगा। तो इसमें बहरहाल दोनों साइड्स का मसला है, और हम बार बार मीडिया चैनल्स के थ्रू भी और अपनी क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस में भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस तरह मजबूर ना करें। और इसमें एक और बात ये कि कुछ इंजेक्शंस जो दर्द के होते हैं उसमें थोड़ा सा नशा भी होता है। ठीक। जो समझ लें कि हैवी पेन किलर्स होते हैं। और वो हर मरीज़ को नहीं लगाए जाते। कुछ ख़ास बीमारियां हैं जिनकी नौइयत बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की होती है, उन अमराज के लिए वो इंजेक्शंस बनाए गए हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि मरीज़ बार बार लगवा चुके होते हैं कहीं से, और उन्हें फिर उस इंजेक्शन का मज़ा आने लग जाता है, यानी वो नशा उन्हें हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं। तो फिर इस तरह मरीज़ को खुद पता चल जाता है कि मुझे अब फ़लाँ इंजेक्शन आप लगाएंगे तो मैं जाऊँगा। तो ये बहरहाल एक गलत प्रैक्टिस है जिसे रोकना चाहिए। इतनी ज़्यादा इंजेक्शंस लगवाने से या बार बार इंजेक्शन लगवाने से इन द लॉन्ग रन सेहत पे क्या असर पड़ता है?
ऐसा है कि इसके साथ बहुत सारे अमराज हो जाते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर इंजेक्शन लगे वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना, वहाँ पर पस का बन जाना, या फिर वो जगह बहुत ज़्यादा फूल जाना, ये तो है लोकल एरिया पे, यानी कि जिस जगह टीका लगा है वहाँ के नुकसान। बिल्कुल। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा पेचीदा और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के अमराज भी हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे स्पिरिट के बगैर इंजेक्शन लगा देते हैं, ये हार्ट के जो वेल्व्स हैं उसे ख़राब कर सकती हैं। ओके। और जिस तरह समझ लें कि हम बाहर से बगैर स्पिरिट के इंजेक्शन लगा के और बार बार इंजेक्शन लगा के जिस्म के अंदर कुछ जरासीम दाखिल करते हैं, जो कि यूजुअली हमारी स्किन पे मौजूद होते हैं और वो स्किन पे हमें कोई बीमारी नहीं पैदा करते। लेकिन जब वो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, वो खून का हिस्सा बनते हैं और फिर दिल के अंदर से जब उनका गुजर होता है तो हार्ट के वेल्व्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके बैठते हैं। तो ये समझ लें एक ग्रोथ पैदा हो जाती है। जिस तरह आम अल्फाज में कोई खाने पीने की चीज़ जब जल रही हो तो उसमें फंगस पैदा हो जाती है, आम जुबान में समझेंगे वो फंगस लग जाती है या उल्ली लग जाती है हार्ट के वेल्व्स में। ओके। और फिर खुदा न खासा अगर किसी मरीज़ को ऐसा मसला हो जाए तो लंबे दौरानिए का बुखार होता है और उसके लिए लंबी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, महीनों में जिसका दौरानी है, और मरीज़ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी बहुत मुतासिर होती है। और इसकी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल में दिल का ऑपरेशन करके वेल्व्स को भी तब्दील करना पड़ सकता है। अच्छा, इसका मतलब है कि इंजेक्शन लगाते हुए पूरी केयर करनी चाहिए। यानी मेरा मशवरा आपको ये है कि जो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या आपके एरिया में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो, या फिर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या कंसल्टेंट फिजिशियंस हैं या जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, आप सिर्फ उनसे मशवरा लें। ठीक है।